इस कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना की राजधानी को दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ सिक्योरिटी है। यहाँ पे हमें कटीले तार दिखते हैं और हर जगह कैमरा दिखते हैं। और इन्हीं कैमरास के आगे एक लड़का रहता है जिसका नाम कैन है। उसके सामने एक एसयूवी गाड़ी होती है। वो चुपचाप आगे चला जाता है, पर कुछ ही दूर के बाद वो रुक जाता है क्योंकि ये एक चोर है। वो फिर एसयूवी के पास वापस आता है और एसयूवी का दरवाजा खोल करके उसके अंदर जाता है। दरअसल कैन इस गाड़ी को नहीं चोरी करना चाहता, वो इस गाड़ी के सामान को चोरी करना चाहता है। और वो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और उसके बाद वो डैशबोर्ड में कीमती चीजों को वो निकाल के वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे सूसू भी करता है और वो जब अपना पूरा काम कर लेता है वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। उसे लगता है कि वो दरवाजा आसानी से खोले, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। वो अब भी ज्यादा परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। वो दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी लॉक होता है। वो उसे भी नहीं खोल पाता और वो अब उसकी चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। पर अब भी कैन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो दरवाजा खोल लेगा। और वो उसके बाद वो फ्रंट ग्लास को अपने पैरों से तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार भी किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटा। और वो अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी के टायर को खोलने वाले टूल को निकाल के फ्रंट शीशे पर कई बार मारता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो इसीलिए दरवाजे के प्लास्टिक लगे हुए डोर को खोलने का कोशिश करता है, तब उसका हाथ कट जाता है। कैन की परेशानियां और भी बढ़ चुकी है, इसलिए वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पे चला जाता है जहाँ पे उसने सुसु किया था। और वो अपने बैग से एक गन निकालता है और वो गन से गाड़ी के फ्रंट ग्लास पे शूट करता है, लेकिन गोली टकरा के उसी के पैर पे ही लग जाते। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे वो सब के सब बुलेट प्रूफ है। कैन के हाथ के साथ साथ उसके पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपना टी शर्ट निकाल के अपने पैर के घाव पे बांध लेते। तभी वो एक लड़की को देखता, वो उसे आवाज देता है। तब वो लड़की गाड़ी के पास आ जाती। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी के साइड विंडो पे चेहरा देख के लिपस्टिक लगाती है। इसके बाद वो जाने लगती है। कैन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाती। दरअसल ये पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है। साथ ही इस गाड़ी की एक खासियत है कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर से बाहर देख सकता है। यानी कि अब कैन इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका है। अब उसे कुछ भी नहीं समझ आता वो क्या करे। और उसके बाद वो अपने पत्नी से बात करने की कोशिश करता भी उसका फोन ऑफ हो जाता है क्योंकि उसका बैटरी बहुत लो था। यहाँ पे कैन को बहुत ज्यादा प्यास लगे हुए होते, इसलिए उसके पास जो पेप्सी की बोतल थी वो उसे पूरा पी जाता है। अब शाम हो चुकी होती है और कैन को बहुत ज्यादा प्यास लगे हुए होती है, इसीलिए जो डोर के ऊपर विंडो के ऊपर जो गिलास हो वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसे वो बुरी तरह से फंस चुका है। वो भूखा है, प्यासा, वो साथ ही बहुत ज्यादा थक चुका है। वो किसी तरह से रात इस गाड़ी में बिता लेता है और अगली सुबह वो पूरी तरह से परेशान हो चुका होता है। और उसने जिस गाड़ी को वो उसने रेडियो सिस्टम निकाला था वो उसे लगा के गाना प्ले कर देता है, जिससे उसका मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। पर कुछ ही देर के बाद म्यूजिक अपने आप बंद हो जाता है और उसे ली नाम के आईडी से कॉल आता है। और ये कॉल होता है डॉक्टर एन हेनरी का होता है, जिसकी ये गाड़ी होती है। वो कैन को बताते ये मेरी गाड़ी है जिसपे मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी लगा चुका है, जिसे मैं कहता 4x4। बाहर से न तुम्हें कोई देख सकता है न तुम्हारी कोई आवाज सुन सकता है। साथ ही ये पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता जो कि नीचे टैंक है, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने टैंक के नीचे बॉम्ब लगा के रखा। वो उसे धमकी देता, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। डॉक्टर को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉक्टर साइको हो चुका है। इन डॉक्टर से कहता है मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही होती है और वो कहता है तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और उसके बाद फोन कट हो जाता है और गाड़ी का एसी अपने आप ऑन हो जाता है। और गाड़ी का एसी ऑन हो जाने से गाड़ी में ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है और यहाँ पे कैन कांपना शुरू कर देता है। और कैन एक बार फिर से अपना टी शर्ट पहन लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। उसके होठ नीले होना शुरू हो जाते हैं, साथ ही उसके पैर में जो घाव वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उससे पहले उसकी जान चली जाती। डॉक्टर फिर एसी को बंद कर देते हैं और उसे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता वो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आ रहा है। उसे एक उम्मीद जाती है और वो उसे चिल्ला के आवाज लगता है, लेकिन ना ही पुलिस वाला उसकी आवाज सुन सकता ना ही उसे देख सकता है। दरअसल पुलिस वाला यहाँ पे इस गाड़ी का चालान काटने के लिए आया होता है क्योंकि ये यहाँ पे गलत जगह पे पार्क हो गई होती है, क्योंकि ये नो पार्किंग में खड़ी होती है, इसलिए पुलिस वाला यहाँ पे चालान काटने आता है और वो चालान को फ्रंट शीशे पे रख के चला जाता है। कैन अब हर एक उम्मीद को खो चुका है। तभी उसके अंदर उम्मीद जाती है। यहाँ पे एक चोर आता है जो उस गाड़ी के डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर कैन की किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं होती।
होती है। आसपास के लोग उसे देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगे और वो चोर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है। कैन को एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसके बारे में और जानना चाहता है। कैन उसे बताता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता है। यहाँ के जो अमीर लोग हैं गरीबों को कुचलना चाहते हैं, इसलिए वो चोरी करता है, जैसे उसके पिता और उसके ग्रैंडफादर किया करते थे। कोई उसे गन पॉइंट पर भी रखकर करने के लिए भी मना करेगा तब भी वो यही काम करेगा। और डॉक्टर को उसका ये जवाब अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे बताता है कि गाड़ी के पीछे सीट के पीछे एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने वाला पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। और ये सुनने के बाद वो गाड़ी के पीछे वो पाइप को निकालता है और वो पानी को एक बोतल में भर लेता है। हालांकि उस पानी में केमिकल मिक्स हुआ होता है, लेकिन कैन को इस बात को बिना परवाह किए वो एक ही घुट को पूरा पानी पी जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। इसी तरह से एक और दिन बीत जाता है और अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि इन गाड़ी के अंदर कागज खाना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर से उसे प्यास लगना शुरू हो जाते है और उसके पास अपना यूरिन पीने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता है और उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। और तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। उसने डॉक्टर की बात मानी होती है, इसीलिए डॉक्टर कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम उसे खा सकते हो। कैन उस चॉकलेट को जल्दी से निकालता है और खा लेता है और उसके बाद बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है और कैन की बैटरी जो होती है वो उसे निकाल के गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देते हैं ताकि सोलर एनर्जी से कुछ चार्ज हो जाए। और तभी उसे एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। वो कैन को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ पे मैंने तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे से मिला था। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली $1,00,000 की। मैंने तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उन्हें $1,00,000 दिए। उससे कहा तुम अपने नए घर को खरीद सकते हो। और वो लोग अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर पे शिफ्ट हो गए। इसके बाद वो फोन के कट कर देता है और वो ये सब बात सुन करके उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक पहुंच गया। अब उसे ने जो बैटरी को गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा था वो उसे अपने फोन के अंदर डाल देता है और जिसके बाद फोन स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है लेकिन उसकी पत्नी उसकी फोन नहीं रिसीव कर, इसलिए वो अपनी पत्नी को एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। उसके बाद कुछ देर के बाद दिखाया जाता है वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती, लेकिन गाड़ी बैक गियर पे लगी हुई होती। वो गियर बदलने की कोशिश करता है लेकिन गियर नहीं बदलता और वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे ले जाता है और गाड़ी दीवार से टकरा जाती और तभी गाड़ी के एयर बैग होते वो खुल जाते जिससे उसे टूटने लगते, पर गाड़ी का पिछला शीशा टूट चुका होता। वो गाड़ी से निकल के सामने ही एक पेट्रोल पंप होता है, उसके कैफे के पास जाता है और वहाँ से कुछ खाने पीने के सामान लेके खाने लगता है। और वहाँ पे तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो कैन से कहता है पहले तुम्हें इसके पैसे पे करने होंगे, पर कैन के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपना गन निकालता है और उसे मार देता है और उसे तभी उसके आंखें खुलता है। वो अब भी गाड़ी के अंदर होता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है और उसके पास जो गन होती है वो उसे अपने आप को जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गैन के उस स्लॉट पे गोली नहीं होती है। तभी वहाँ पे एक बार फिर से डॉक्टर का एक बार फिर से कॉल आता है। तभी यहाँ पे गाड़ी की सारी लाइटें जल जाती है। वो उसके सामने डॉक्टर होता है। डॉक्टर उसे फोन से उसे बात करता है और अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जानता है केंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके ऊपर हमला कर सके। गाड़ी के अंदर वो आने बाद उसे बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई कि जिसके अंदर मैं किसी भी चोर को फंसा, और अब तुम फंस चुके, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसके बाद वो डॉक्टर किसी को कॉल करता और वो कैन को मौका मिल जाता, वो अपने गन से उसको शूट कर देता और गाड़ी से निकल के रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो भाग के यहाँ से जा सके, पर डॉक्टर को वो गोली छू के निकली हुई होती और वो डॉक्टर पूरी तरह से ठीक होते और वो केन के पास आता है उसे मारते हुए और उसके गन को छीन लेता है और एक बार फिर से केन को गाड़ी के अंदर ले जाता है। लेकिन गन की आवाज से यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती और वो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, पर डॉक्टर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और पुलिस वाले को बताता है ये एक चोर है, इसने मेरी एसयूवी गाड़ी चोरी करने की कोशिश की और इसने मेरे पे गोली चला और मैं अब इसके साथ खुद ही निपट लूंगा। ये मेरा प्रॉब्लम, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे कुछ ही देर पे रिपोर्टर और पुलिस की और गाड़ी आ जाती है और इन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर आता है और जिसका नाम एमेडियन होता है। वो एक डॉक्टर से बात करता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है पुलिस वाले अच्छे से अपना काम करते तो यहाँ पे ये चोर आजादी से नहीं घूम पाते और उसका नुकसान हमें आम जनता को उठाना पड़ता है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने लोग होते हैं आधे लोग डॉक्टर के साइड हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो केन को मार दे, पर आधे लोग चाहते हैं कि उसे फ्री कर दे। पर यहाँ पे जो रिटायर्ड पुलिस वाला होता है वो डॉक्टर से कहता है तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून का
अपने हाथ में नहीं ले सकती, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो उसे बहुत सारे ऐसे बातें कहता है जिससे डॉक्टर कन्विंस हो जाता है और अब केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह से पुलिस की गाड़ी के पास आ जाता है और डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो अपने मोबाइल पे टाइमर चलाता है और अगले पल वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल जो पेट्रोल टैंक के नीचे जो एक बॉम्ब लगाया था उसने उसको ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद वो वहीं पे डेड हो जाता है। और वहीं पे केन को दिखाया जाता है कि वो देख के पूरी तरह से सैड हो जाता है। मैंने जो ये कहानी आपको बताई ये पूरी तरह से एक रियल कहानी है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।